हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। सैनिक भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। अगर कोई सैनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो किसी भी स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स या सैनिक भाई, कोई भी अगर इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस पर डेली स्टूडेंट से संबंधित या सैनिक भाइयों से कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता रहता हूँ। कोई ना कोई वीडियो में ज़रूर बना के भेजता हूँ और स्टूडेंट से संबंधित भी भेजता हूँ, मोटिवेशन से संबंधित भी भेजता हूँ। तो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना के भेजूँ, और शेयर कर देना। तो आज जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ 10th क्लास के सोशल साइंस। 10th क्लास की सोशल साइंस का जो है कोड नंबर 087 इस पे लिखा हुआ है। ये कोड नंबर 087 है, इसमें 10th क्लास का है। तो ये है 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर है। ये कोड नंबर 087। तो ये जो सैम्पल पेपर है, ये सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने अपनी साइट के ऊपर डाला हुआ है। ये सीबीएसई ने अपनी साइट पर डाला हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से लेकर के 20 नंबर तक एक एक क्वेश्चन के आते हैं। ये 1 से 20 तक जो 1 मार्क के क्वेश्चन के आते हैं। 21 से 24 तक जो है ये 2-2 नंबर के मार्क्स के आते हैं। और सेक्शन जो 4 है, ये इसमें आते हैं 25 से 29 तक 3-3 नंबर के। और सेक्शन 5 है, इसमें आते हैं 30 से 33 तक, ये 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है। और सेक्शन ई है, इसमें 34 से 36 तक जो आते हैं ये केस बेस्ड होते हैं, ये 4-4 नंबर के होते हैं। और सेक्शन ई में जो आता है ये मैप आते हैं, जिसमें 2 प्रकार के मैप आते हैं। एक आता है कि हिस्ट्री का मैप 2 मार्क का, और दूसरा जियोग्राफी का मैप आता है 3 मार्क का। तो ये तो आपकी स्कीम थी। बाकी इसमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने हैं 1 से लेकर 20 तक, ये जो है मैंने इसमें आपको आपकी सुविधा के लिए टिक करके लगा दिए हैं, क्योंकि इसको मैं पढ़ूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने टिक कर दिए हैं, तो आप इसमें क्वेश्चन पढ़ करके और इनको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है जैसे, और उसको मैंने बी आंसर सही है तो टिक कर दिया है, और बाद में इसके आंसर भी डाले हुए हैं। तो इसको तो आपने पढ़ लेना है। और जो है इस प्रकार से, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए है, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो ये मैंने टिक कर दिए आंसर। तो ये सभी आप लोग इसमें इसको पढ़ करके याद कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है। इसमें मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं पढ़ने लग गया तो आप क्या है, बोर हो जाएंगे इसमें, और इसको ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें। ठीक है नहीं। तो ये जो है 4 का है, ये मैंने टिक कर दिया है। 4 के 2-3 ये टिक कर दिया मैंने। तो इसी प्रकार से जो है ये मैंने सारे टिक कर दिए हैं। ठीक है नहीं, ये सारे आपको टिक करके दिए हैं। तो ये जो 6 का है, ये एक है, ये इसमें 6 का, इसके अंदर जो है ये वाला सही है, डी का। ठीक है। इसमें सी का सही है ये। तो ये मैंने टिक कर दिए हैं आपको, तो इनको देख लेना, आप रिवाइज कर लेना इनको। इसमें जो है टिक कर दिए हैं मैंने सारे ये, तो ये रिवाइज कर लेना आपने। ठीक है नहीं। इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ मैं आपका। इसमें आपको पढ़ करके इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो है इनको पढ़ करके आप याद कर लेना अच्छी तरह से। ये 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू से, तो ये तो आप याद कर लेना। इनको पढ़ के पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से। आप देख लो इनको, किसी भी प्रकार से उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है नहीं, ये पढ़ लेना आप, और पढ़ करके याद कर लेना इनको। और क्लासों में सब ने टीचर से समझाए रखें आप लोग को। तो ये था 20 एमसीक्यूज। अब आगे मैं चलता हूँ आपके लिए। ये जो है आपके आंसर हैं, इसमें भी 1 से लेकर 20 तक, उसमें मैंने टिक भी कर दिया है, इसमें दे भी रखे हैं। ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको वेरी शॉर्ट आंसर।
ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है ये समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि तो इसमें किस प्रकार से है ये देखो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, जस्टिफाई योर आंसर विद। भाई ये बोलता है जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज है ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं, ठीक है नहीं। ये मतलब एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री की मदद करता है और इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर की मदद करता है और दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। तो इसमें आप एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसका आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें आंसर यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है आंसर इसका, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार करके रखा हुआ है। देखो बोलता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज वर्क टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हेल्प बूस्ट फार्मिंग बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल टूल्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये किस प्रकार से किसानों की मदद करती है, उनको एसेंशियल खेती में जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स होते हैं एसेंशियल, उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है नहीं। और ये टूल्स को प्रोवाइड करती है ये, ठीक है, टूल्स को प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट एसेंशियल टूल्स जो प्रोडक्ट करती है। दीज इंडस्ट्रीज सप्लाई फार्मर विद इरिगेशन पंप, जैसे इरिगेशन पंप सिंचाई के पंप हैं वो किसानों को देती है, फर्टिलाइजर देती है किसानों को, उसके बाद पेस्टिसाइड देती है किसानों को, एंड प्लास्टिक पाइप्स देती है किसानों को, ठीक है, प्लास्टिक पाइप किसानों को देती है। विच हेल्प इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, ये फसल के अंदर क्या है मदद करते हैं। इन रिटर्न, और रिटर्न में जो एग्रीकल्चर वो क्या दे रही है उसको, फार्मर क्या कह रहे हैं, फार्मर सप्लाइज दिस इंडस्ट्रीज विद रॉ मटेरियल, वो क्या फार्मर क्या दे रहे हैं इसको, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है नहीं, लाइक क्रॉप एंड प्रोडक्ट्स, जो क्रॉप की फसल है उस प्रकार से। जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल क्या होते हैं, जो उसका गन्ना वगैरह है उसको देते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, ठीक है, शुगर केन जो उसको रॉ मटेरियल को देते हैं उसको, ठीक है ना। द कोलैबोरेशन सपोर्ट्स बोथ फार्मिंग एंड इंडस्ट्री ग्रोथ, शोविंग हाउ दे कंप्लीमेंटेड ईच अदर, और इस प्रकार से ये जो ग्रोथ है, शोविंग है, ये कोलैबोरेशन है, दोनों का सहयोग है एक दूसरे के ऊपर, ये जो उनको दर्शाता है किस प्रकार से वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि उसके इंडस्ट्री के बिना जो है ये एग्रीकल्चर अधूरी है और एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्री अधूरी है, तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं ये, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, उसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके नज़दीक, क्वेश्चन ही यहीं पर है, मैं इसी प्रकार से सेट किया हूँ इसको, आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन अपना हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, द सिल्क रूट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोलता है जो सिल्क रूट था ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे कल्चर, ट्रेड, व्यापार और कल्चर को लिंक करने के लिए संसार में एक दूसरे देश से, हाँ, सबस्टेंशिएट द स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशन, वो इसको जो है सही स्टेटमेंट जो इलस्ट्रेशन आप वर्णन करना है इसका, ठीक है। तो इसका आपने सही उसका वर्णन करना है। तो ये जो क्वेश्चन भी है तो ये भी आपको मैं अभी करा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये, तो ये देखो अभी इसका आंसर यहाँ पर है, आंसर के अंदर ही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अब क्या है, द सिल्क रूट आर ए ग्रेट एग्जाम्पल, सिल्क रूट आर ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज कनेक्टिंग डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किस प्रकार से जो है कल्चर है, हमारा व्यापार है, ये जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिल्क रूट, कि इसको व्यापार के अंदर फैलने के लिए बहुत पहले शुरू से ही, ठीक है। दीज रूट्स विच इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह साफ दिखाई दे, ठीक है ना।
दीज रूट्स विच एक्सिस्टेंटेड ओवर लैंड एंड बाय सी, ये रूट जो है समुद्र के द्वारा भी होते हैं और समुद्र के द्वारा भी जाते थे और लैंड के द्वारा भी और सी के द्वारा। लिंक रीजन्स ऑफ एशिया विद यूरोप, जो एशिया को यूरोप से जोड़ते थे, एंड नॉर्दर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका को जोड़ते थे। दे वर इम्पोर्टेंट फ्रॉम बिफोर द क्रिश्चियन एरा अनटिल अराउंड द 15th सेंचुरी। और ये रूट कब से कब तक चले हैं? जो हमारी शताब्दी है, ये हमारी शताब्दी जो अभी 2024 चल रहा है, तो मतलब उससे भी पहले से रूट चल रहे हैं। और ये कब तक चले? 15th सेंचुरी तक, 15वीं सदी तक ये जो रूटों का इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है, तो यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वर्ल्ड में उसको फैलाने के लिए। ठीक है नहीं, तो ये मैं आपको समझा दिया हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट्स इसको देखेगा तो अपने आराम से भी पढ़ भी सकता है बाद में। ठीक है, तो अब जो है अलोंग दिस रूट्स, अब बोलते हैं कि अलोंग दिस रूट्स चाइनीज पोइट्री एंड टेक्सटाइल एज वेल एज स्पाइसीज फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वर ट्रेडेड। अब इन रूट के द्वारा जो चाइनीज पोइट्री थी, टेक्सटाइल थी चाइनीज और स्पाइसीज थे, ये इस रूट के द्वारा क्या किया गया? व्यापार किए गए इनको ईस्ट एशिया में। ठीक है नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में। इन रिटर्न, और वास्तव में ये और बाकी क्या वहाँ से क्या आया? वहाँ से आया गोल्ड सिल्वर फ्रॉम यूरोप फ्लोड इनटू एशिया, और काफ़ी मात्रा में उसका जो है वहाँ से गोल्ड और सिल्वर एशिया के अंदर आया यूरोप से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन था ये। तो ये जो मैं आपको समझा दिया है। ठीक है नहीं, अब चलते हैं 22 का और क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये जो 22 का और क्वेश्चन है, ये है और आप इसमें से ये भी कर सकते हो। इसमें चॉइस इंटरनल चॉइस होती है, आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, कोई दोनों में से एक कर सकते हो। जैसे न्यू क्रॉप्स, क्या है इसमें? न्यू क्रॉप्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। अब जो न्यू क्रॉप्स है वो बहुत सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हुई है, मतलब सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्रभाव डाला है उनके ऊपर। सर्वाइव करने के लिए, आदमी को जीने के लिए, आदमी को सर्वाइव जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छा वेल बीइंग जो है न्यू क्रॉप्स ने अपनी भूमिका निभाई है। प्रोवाइड एविडेंस, इसको जो एविडेंस के रूप में, सपोर्ट के रूप में स्टेटमेंट देख करके बताओ कि भाई कौन सा एविडेंस है जो कि जिसको है कौन सा साक्ष्य है जिनके बाद में आप इसको बता सकते हैं, तो आपने बताना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं लिखना, जितना आप पूछा है उतना लिखना है, क्योंकि ज़्यादा आप लिखोगे तो आप समय बर्बाद होगा और आपके नंबर भी कम मिलेंगे, इसलिए जितना पूछा जाता है उतना लिखो। तो ये जो है बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में आपका ये है इसका ये क्वेश्चन है इसमें है, हाँ इधर ये क्वेश्चन है इसका इसमें। ठीक है ना, सेक्शन बी ना, ये शॉर्ट आंसर टाइप इनका क्वेश्चन यहीं पर है। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ये 22 नंबर क्वेश्चन इसका। द सिल्क रूट, ये तो हो गया अपना। हाँ, न्यू क्रॉप्स ये है यहाँ से, ये क्वेश्चन है इसका, ये आंसर है इसका। आप देख लो इसमें, न्यू क्रॉप्स कैन ग्रेटली अफेक्टेड, न्यू क्रॉप्स कैन ग्रेटली अफेक्टेड सर्वाइवल एंड हेल्थ। जो नई क्रॉप्स है, नई फसल है, उन्होंने जीवन को और स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह प्रभावित किया है। फॉर एग्जाम्पल वैन पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, जब पोटैटो जो है यूरोप के अंदर लाए गए, इंट्रोड्यूस्ड हुआ पोटैटो का, जिससे यूरोप लोगों को पता लगा, यूरोपियन लोगों को पता लगा पोटैटो के बारे में। पुअर पीपल बिगेन टू ईट बेटर एंड लाइव लॉन्गर। अब पुअर पीपल जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगे, उनको अच्छे से खाना मिलने लग गया, क्योंकि उससे जब पोटैटो से पहले पूरी अच्छी तरह से उनको पेट भर खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब पोटैटो उसका आया
उसके अंदर, तो उसको बहुत ही अच्छे से उसको सर्वाइव करने लगे। वो कैसे सर्वाइव कर, यूरोप के अंदर जो है बहुत अच्छे सर्वाइव, पहले यूरोप में पोटैटो का नहीं था, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करने लगे। तो पुअर पीपल बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। पुअर पीपल जो है अच्छे से खाने लगे और काफ़ी उम्र अच्छी ज़िंदगी जीने लगे वो। इन आयरलैंड द पुअरेस्ट पीपल रिलीव्ड हैविली ऑन पोटैटो। अब आयरलैंड के अंदर जो पुअरेस्ट पीपल थे, गरीब आदमी थे, गरीब से गरीब आदमी था, वो पूरा भी सब पोटैटो के ऊपर ही डिपेंड हो गए। ठीक है ना, वो सब कहाँ था, पोटैटो के ऊपर ही डिपेंड हो गए। अब उसके बारे में आगे चलते हैं। when disease wiped out the potato crops in the mid 1840, hundreds of thousands people died from starvation। जब जो है 1840 में पोटैटो के अंदर देखो एक बीमारी फैल गई, जैसे पोटैटो की फसल नष्ट हो गई, तो उस समय क्या था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग थे वो भूख से मर गए। ठीक है नहीं। दिस शोज हाउ इम्पोर्टेंट न्यू क्रॉप्स कैन बी फॉर सर्वाइवल एंड वेल बींग्स। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंट जो न्यू क्रॉप्स थी वो किस प्रकार से लोगों को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए अच्छी भूमिका निभाई है। तो भाई ये अच्छी तरह से आप लोगों ने किताब में पढ़ा हुआ है कि भाई जब पोटैटो आया था वहाँ पर तो अमेरिका से पोटैटो की फसल, अमेरिका के बारे में जब वहाँ पर पता चला यूरोप में के अंदर, तो यूरोप की जनता जो है पोटैटो के ऊपर बहुत डिपेंड हो गई, गरीब लोग पेट भर के खाना खाने लग गए। ठीक है नहीं। तो लेकिन जब फसल एक बार क्या है आयरलैंड में फसल ख़राब हो गई थी, तो कई हज़ारों लाखों लोग जो है भूख से मर गए थे। तो ये है पोटैटो के बारे में न्यू क्रॉप्स, मतलब थोड़ा घुमा देते हैं न्यू क्रॉप्स के बारे में, सीधा सीधा पोटैटो ना पूछ करके न्यू क्रॉप्स पूछ लिया। ठीक है नहीं, पोटैटो ना पूछ करके न्यू क्रॉप्स पूछ लिया। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है हमारा दोनों। अब जो है हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ये है इंडिया विद वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। द एग्जाम्पल इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब जो है बोलता है इंडिया जो है बहुत ही भिन्न डाइवर्स भिन्नता को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सब जगह जो है भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पठार है, कहीं प्लेटो है, तो कहीं पर डेजर्ट है, तो कहीं पर प्लेन है, तो भिन्न भिन्न प्रकार, कहीं तो माउंटेन है। ठीक है, तो इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की जगह है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, और फिर भी वो क्या है कि एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करें। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसमें आप समझो इसको कि किस प्रकार से इसका आंसर है। ये है इसका आंसर, इंडियाज वेस्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी हाईलाइट, इंडियाज वेस्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी हाईलाइट द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इंडिया की जो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है वो और भिन्नता रखी हुई है, जिसके अंदर बहुत बड़ी भिन्नता है, वो जो पावर शेयरिंग के अंदर बिल्कुल ही अच्छी तरह उसको वाई द कंट्री मैनेज वेरियस इथिक्स लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन्स ग्रुप थ्रो ए फेडरल स्ट्रक्चर। जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा कंट्री जो है भिन्न भिन्न प्रकार के इथिक्स, लिंग्विस्टिक भाषाएं जो है, रिलीजियस धर्म है, इन सब को जो है अच्छी तरह से उनको मैनेज करने में कामयाब हुआ है। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जैसे संघ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे क्या है स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे क्या है लोकल गवर्नमेंट है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इस संघ के द्वारा, इस स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत अच्छा उसमें वो जो है सफल हुआ है इंडिया। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन ये भी हो गया है आपका। These ensures that different religions and communities have a say in governance। और इस प्रकार से जो है जो डिफरेंट रिलीजियस है और कम्युनिटी है, समुदाय हैं, वो जो है एक अच्छे
उसमें सरकार देने में गवर्नमेंट सफल हुई है और उनको अच्छी तरह से एक अच्छा, ये जो हमारे देश के अंदर बहुत ही अच्छी गवर्नेंस उसको दी गई है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन बाय शिफ्टिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू लोकल एरिया। लोकल अंडरस्टैंड देयर इश्यूज बेटर, मैनेज रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली एंड कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट in decision making. This approach fosters democratic involvement in the local self rule. ये जो है लोकल गवर्नमेंट है, ये बोलता है कि सपोर्ट करती है और डिसेंट्रलाइजेशन है, शिफ्टिंग पावर शेयरिंग जो है पावर को शिफ्ट कर रही है। जैसे ऊपर से प्राइम मिनिस्टर, ऊपर से मतलब प्राइम मिनिस्टर की लोकसभा होगी, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके बाद में नीचे जो है स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो है लोकल गवर्नमेंट अपनी पंचायत वगैरह, ठीक है ना, म्यूनसिपल कमेटी, ठीक है, इसमें सारी जिला परिषद और ये सारे आ जाते हैं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से क्या है, जो पावर सिंह बोलता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, पावर का शिफ्टिंग हुई है, पावर ऊपर से नीचे को, और ये लोकल अंडरस्टैंड देयर इशूज, और लोकल आदमी जो है उनके मुद्दे जो है उनकी समस्याएं हैं लोकलों की अच्छी समझते हैं, और रिसोर्स है इफेक्टिवली कैन डायरेक्टली, और डायरेक्टली जो है वो रिसोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हैं। दिस अप्रोच फॉरेस्टर्स द डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट एंड लोकल सेल्फ रूल, और ये जो है हमारे को डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट और लोकल सेल्फ रूल को अप्रोच कर रहा है। ठीक है नहीं, तो जैसे बिल्कुल सही बात है ये, जैसे मान लो कि आपके गाँव में ही कोई आपकी समस्या है, अगर वही समस्या आप प्रधानमंत्री जी को बताएंगे या मुख्यमंत्री जी को बताएंगे तो उसको उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उसके बारे में, आपके इथिक्स के बारे में, आपके कल्चर के बारे में इतना मतलब गहराई से गांव के समस्याओं के बारे में नहीं पता चलेगा। और उनको, लेकिन अगर आप वही समस्या है अपने मेंबर को, वार्ड मेंबर को, अपने सरपंच को, अपने म्यूनसिपल कमेटी के इनको बताएंगे तो वो आपको जल्दी समस्याएँ समझेंगे और उसको जल्दी से डिसीजन ले सकेंगे उसके ऊपर, और जल्दी से उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो जैसे मान लो अभी, अब आप उदाहरण ले लो कि हमारा जो विधायक है अभी, अगर वो विधायक को अगर हम समस्या बताएंगे तो विधायक जो जल्दी समस्या समझेगा, बशर्ते कि अगर हम जाकर के डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बताएंगे। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से लोकल जो है या हमारे सरपंच जो है, हमारे मेंबर हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, इनको वो समस्या बताएंगे तो जल्दी डिसीजन करेंगे, जल्दी उसको सुलझाएंगे, और जल्दी उस पर जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, जो मान लो अब एक पैसा है वो सरपंच के पास में या उनके पास में आ गया, तो वो जो है उसको सही ढंग से समझेंगे कि भाई पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, और वो सही ढंग से उस पैसे को लगा देंगे, और इस प्रकार से अप्रोच जो रिसोर्सेज है उनको अफेक्टिवली जो है प्रभाव डालेंगे। ये है इसका। ठीक है, तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। तो इसका क्वेश्चन हो गया हाँ, ये लोकल गवर्नमेंट वाला हो ही गया है, ये मैंने टिक नहीं किया था, इसको टिक कर देता हूँ। लोकल गवर्नमेंट तो हो ही गया है। लोकल गवर्नमेंट इज इफेक्टिव वे अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जस्टिफाई। पावर शेयरिंग का भी हो गया, लोकल गवर्नमेंट का भी हो गया। अब जो है अपना 2 क्वेश्चन इसमें और हैं, ये और मैं करा देता हूँ आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के, बाकी फिर बाद में बाकी क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर जब ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो जाएगा ये, तो इसलिए हम दो शॉर्ट आंसर के हैं, ये और करा देता हूँ। तो बोलता है बाय 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना द यूजेज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट बाई गिविंग स्टेबल एग्जाम्पल। बोलता है कि भाई 17th सेंचुरी के अंदर जो है अर्बन कल्चर था, शहरी कल्चर था, चाइना के अंदर बहुत उन्नति तरक्की कर रहा था। ठीक है नहीं, तो यूज किसके कारण, और बहुत अच्छी तरह यूज कर रहा था किस चीज़ का, यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिटी, जो प्रिंट डाइवर्सिफाइड जो है इसको बहुत अच्छी तरह यूज कर रहा था, और उससे क्या है ऊपर बढ़ रहा था। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपने। तो देखो अभी इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है ये।
बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 25, बाई दी 17th सेंचुरी द ग्रोइंग अर्बन कल्चर इन चाइना ले टू ब्रॉडर एंड मोर डाइवर्स यूज ऑफ प्रिंट। भिन्न भिन्न प्रकार से जो अच्छी तरह से डाइवर्स यूज करने लग गया चाइना के अंदर लोग, अर्बन कल्चर वाले लोग जो है वो लोग। दिस इज इविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखो इस प्रकार के 3 नंबर वाले क्वेश्चन करने के लिए कि आपने थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताना है और फिर उसके 1, 2, 3 पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट 3 ही लिखने हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, थोड़ा सा बताना है जो क्वेश्चन आया उसके बारे में उसको, ठीक है नहीं। अब बोलता है, प्रिंट वाज नो लॉन्गर लिमिटेड टू स्कॉलर्स। अब जो है उस समय जो प्रिंट था वो सिर्फ जो स्कॉलर्स जो बुद्धिजीवी था उन्हीं के लिए लिमिट नहीं रह गया था। मर्चेंट्स भी इसका आप बिगेन यूजिंग, मर्चेंट इसको यूज करना शुरू कर दिया था टू एक्सचेंज ट्रेड इंफॉर्मेशन। जो ट्रेड इंफॉर्मेशन है उनको एक दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे को लेने देने के लिए जो व्यापार की जो सूचनाएं हैं और उन्होंने शुरू कर दिया था। और रीडिंग फॉर प्लीजर बिकेम पॉपुलर, और पढ़ना जो है बहुत ही पॉपुलर हो गया था अपनी खुशी के लिए। विद पीपल इंजॉइंग फिक्शन, जो लोग पीपल थे वो फिक्शन का, पोइट्री का और प्ले का इंजॉय करते थे, ठीक है ना। इन चीज़ों का क्या करते हैं, पढ़ करके इंजॉय करते थे वो। अगला है, वेल्दी वुमेन्स, जो धनी वुमेन्स थी, स्टार्टेड एंगेज इन रीडिंग एंड इवन पब्लिशिंग देयर ओन वर्क्स। और जो धनी वुमेन थी वो जो है उन्होंने शुरू कर दिया था अपना पढ़ना, क्या, रीडिंग करना और पब्लिश करना, अपने खुद के काम छापने लग गए थे वो। कंट्रीब्यूटिंग शुरू कर दिया था। पोइट्री एंड प्लेस, जो पोइट्री और प्लेस थे उनको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। एडिशनली कोऑर्डिनेशन बिगेन डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयरिंग देयर पर्सनल एक्सपीरियंस थ्रू राइटिंग। और जो कोटेशंस थे, ये लोग क्या करते थे, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो लिख करके लोगों को भेजना शुरू कर देते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से था ये क्वेश्चन आपका। जो न्याय में ऑफिस में जो काम करने वाले लोग थे वो भी अपना एक्सपीरियंस जो लिख करके शेयर करते थे उसमें, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन हो गया आपका 25 का। अब जो है 26 का क्वेश्चन जो है सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, और वाला मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है नहीं, वो अगले उस वीडियो में कराऊंगा। सब एक पहला वाला क्वेश्चन है, इसको मैं करा देता हूँ 25 के को। ये 25 का क्वेश्चन है आपका, 25 का तो हो गया। 26 का जो पहला वाला है मैं करा देता हूँ, और वाला जो है मैं बाद में कराऊंगा। ये करा देता हूँ। मिस्टर वाई फ्रॉम सिटी इन इंडिया विजिट ए रूरल एरिया एंड फाइंड्स 5 पीपल वर्किंग इन ए स्मॉल एग्रीकल्चरल फार्म। अब देखो ये आपको पढ़ाया हुआ है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में है ये, ठीक है नहीं। मोर देन 2 पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क इन द फार्म एंड रिवॉल्विंग द अदर 3 विल नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन। हाउ कैन वन सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एक्सप्लेन। तो बोलता है कि मिस्टर वाई है, कोई किसी का नाम है वाई, वो जो है सिटी से इंडिया में गया और उसने देखा कि एक छोटे से खेत के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं। मोर देन 2 पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड, और जबकि उनमें उस लोग के अंदर जो है उस खेत के अंदर 2 लोगों से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 2 लोग उस खेत के लिए सफिशेंट हैं वर्किंग फार्म। रिमूविंग द अदर 3 विल नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन, और अगर उनमें से 3 लोगों को निकाल लिया जाए तो प्रोडक्शन के ऊपर किस प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाउ कैन वन सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। इस प्रकार से जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया के अंदर, गाँव के अंदर, उस प्रकार किस प्रकार से सोल्व इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये है आपका, तो ये मैं करा रहा हूँ अभी, देखो ये आपका 26 क्वेश्चन, 26 नंबर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन नेसेसरी। अब डिस्गाइज्ड जो है ये ज़्यादा कब होता है, जब एक खेत के अंदर ज़्यादा लोग काम करते हैं। द एक्स्ट्रा वर्कर्स शुड फाइंड अदर जॉब टू बूस्ट फैमिली इनकम। जो एक्स्ट्रा वर्कर हैं वो जो है अपनी फैमिली के लिए दूसरी इनकम का बंदोबस्त कर सकते हैं। भाई वो 5 आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी की रिक्वायरमेंट है, तो 3 आदमी जो है अपनी फैमिली के लिए और अधिक एक्स्ट्रा जॉब करके, बाहर कहीं जॉब करके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम
ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया कैन बी सोल्ड थ्रू दी फॉलोइंग। अब इस प्रॉब्लम को जो रूरल एरिया के अंदर है किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, फिर आपने 3 पॉइंट लिख देने हैं। तो इस प्रकार से 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बता दिया, फिर 3 पॉइंट लिख दिया। द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन बेटर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर क्रॉप्स। तो गवर्नमेंट जो है इसके बारे में क्या कर सकती है भाई, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकती है बेटर ट्रांसपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए खोल सकती है क्रॉप्स के लिए। और रिमूव रूरल रोड्स फॉर मिनी ट्रैक्स। और जो है रूरल इम्प्रूव रूरल रोड्स, और जो रूरल रोड है गाँव के सड़कें हैं उनका इम्प्रूव कर सकती है। और मिनी ट्रैक्स है, इनके छोटे छोटे रास्ते हैं, उनको भी इम्प्रूवमेंट कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा है कि सेटिंग अप इंडस्ट्रीज लाइक दाल मिल और कोल्ड स्टोरेज कैन हेल्प फार्मर स्टोर एंड सेल प्रोडक्ट्स व्हेन प्राइसेस आर हाई। अगर गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर दे, जैसे दाल मिल कर दे या कोल्ड स्टोर कर दे, और उसमें जो फार्मर है उसकी मदद हो सकती है उससे, और प्रोडक्ट्स का है उनका ज़्यादा हो सकता है और प्राइस हाई। और जो कोल्ड स्टोर है उसके अंदर वो अपनी फसल रख सकते हैं, और जब उनके प्राइस अच्छी होंगे तो उस समय उनको बेच सकते हैं। जैसे फसल आती है तो प्राइस क्या लो हो जाती हैं, बाद में प्राइस हाई हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो किसान जो है, अगर कोल्ड स्टोर गवर्नमेंट बंदोबस्त कर देगी तो उसमें उन फसलों को रखेंगे, और जब हाई रेट आएगा तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। इन फॉरेस्टेड एरिया स्टार्टिंग हनी कलेक्शन। जहाँ फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर क्या है, हनी कलेक्शन सेंटर बना करके गवर्नमेंट उनको जॉब दे सकती है और उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकती है। प्रोसेसिंग लोको प्रोड्यूस कैन क्रिएट जॉब। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जॉब भी मिलेंगी उससे, और इनकम और इंक्रीज भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट इसकी मदद कर सकती है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक करा दिए हैं। बाकी जो है मैं आपको अगले वीडियो में भेजूँगा। और आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सैनिक भाई कोई नए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो को स्टूडेंट्स के पास भेज देंगे। और मैं आपको अगले वीडियो के अंदर पूरा सैम्पल पेपर कराऊंगा। मैं एक पूरा सैम्पल पेपर मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके वीडियो के द्वारा कराऊंगा। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।